वो एक दीवार को घूर रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। मैं सोच रहा था कि शायद वह मुझे इस बारे में कुछ बताएगी, लेकिन मुझे उनके शरीर पर हल्का सा कंपन महसूस हुआ। वह कांप रही है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं पलट गया। कमरे के दरवाजे से वही अधेड़ औरत घुसी थी जिसे मैंने खाना बनाते देखा था। ओह सुल्ताना बीबी, रात के खाने के बारे में क्या? तुम मुझे इतना बताओ कि अधेड़ उम्र की महिला ने मुझे देखा और तुरंत चुप हो गई। सुल्ताना और हीरा अचानक चौंक गए। हीरा कहने लगा, मुझे बताओ भाई शिहाब, आपका पसंदीदा भोजन क्या है? मेरे सवाल का जवाब देने के बाद उन दोनों की हालत और फिर ये सवाल मुझे बड़ा अजीब लगा। कर्मचारी के सामने इस सवाल का जवाब देना जरूरी था। मैंने कहा, भाई मैं आपके लोगों का मेहमान हूँ और सच कहता हूँ, मैंने कभी भी खाने पीने के बारे में नहीं सोचा और मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। जो खाओगे बना लो, मैं भी शौक से खाऊंगा। ठीक है हमीदा, आपको जो उचित लगे वही पकाएं। अब हम क्या कहें? सुल्ताना ने कहा, बस इतना समझ लो, घर में एक मेहमान है। सुल्ताना ने कहा। लेकिन मैं फिर आश्चर्य में पड़ गई। वह 32 साल की युवती नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका ढंग मुझे बड़ा अजीब लगता था। जब वह दरवाजे पर पहुंची और रुककर मुझे देखकर मुस्कुराई। अब ये लोग बुला रहे हैं, यह महिला हमीदा के रूप में है। नौकरानी ने गर्दन हिलाई और चली गई, लेकिन मुझे यह सवाल पूछने के लिए उत्सुकता से मजबूर होना पड़ा। क्या आपके घर में हमीदा नाम की 2 नौकरानी हैं? ऐसा नहीं, यह हमीदा है। क्या घर में कोई और नौकरानी है? नहीं साहब भाई, वहाँ कोई नहीं है। ये है हमीदा खाला। कभी हमीदा खाला कहते हैं तो कभी हमीदा। घर में उनके सिवा और कोई नौकर नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार माली बाबा आते हैं जो सामने की किरियों पर थोड़ा सा काम करते हैं और चले जाते हैं, बस। एक बार फिर मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। अगर यह हमीदा है तो मेरे कमरे में आई कौन थी? उसने अपना नाम हमीदा भी बताया और चाय वगैरह मांगी। मेरे सवाल पर दोनों लड़कियों को जिस तरह से अजीब लग रहा था, उससे पता चलता है कि वे खुद डरी हुई हैं। अगर मैं उनसे यह सवाल पूछूं तो बड़ा अजीब लगेगा। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, मेरे सवाल के जवाब में तुम लोग इतने अजीब क्यों हो गए? कृपया हमसे ऐसा सवाल मत पूछिए। अच्छा, यह बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, कैसी जगह है? बहुत अच्छा, हर तरह से रहने योग्य। उनसे डरते हैं और मुझे इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहते। शिहाब भाई, कृपया हमसे ऐसा कोई प्रश्न न पूछें। सुल्ताना, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे इसके बारे में बाद में बताएंगे। भगवान, मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा हो। हाँ चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी होटल वगैरह में चले जाना चाहिए ताकि आपको ज्यादा परेशानी न हो। क्यों? दोनों ने एक साथ पूछा। उनके चेहरों पर उदासी के भाव उभर आए। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मैंने कहा, यहाँ आने के बाद से कुछ अजीब चीजें हुई हैं। अगर मैं आपको इन चंद घंटों में घटी घटनाओं के बारे में बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि मैं एक मिथक गढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरा कहा हर शब्द सच होगा। अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी जिसे आप पहली बार हमीदा कहते थे। जब मेरे आने के थोड़ी देर बाद एक युवती मेरे कमरे में आई और उसने मुझसे चाय वगैरह के बारे में पूछा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह हमीदा है, इसलिए उसने खुद को हमीदा बताया और अब मैं हमीदा नाम की एक और स्त्री को देखता हूँ। तो वह कौन थी, जबकि आप लोग कहते हैं कि हमीदा नाम की एक ही दासी है? हीरा ने प्रश्नवाचक निगाहों से सुल्ताना की ओर देखा और सुल्ताना बोली, हम लोग यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, बल्कि यह समझे कि हमने इस घर में अपनी चेतना का ख्याल रखा है जहाँ हमारी माँ की मृत्यु हुई थी। हम तब बहुत बड़े नहीं थे, तब से यहीं रहते हैं। बेशक यह घर जैसा है, लेकिन अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। भाई साहब, हमें यकीन है कि आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। कृपया यहाँ से न जाएं, हम आपको यहाँ पहली बार पाकर खुश हैं, वरना यहाँ कोई किसी से नहीं मिलता।